और मेरे नवाबों, कैसे हो? याद किया मुझे? देखो, हाइब्रिड का एक और नया एपिसोड ले आया हूँ और प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां से सारे वीडियोस देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन में मुझसे थोड़ी गलतियां हुई हैं तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। और दोस्तों, स्टोरी अब बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इसलिए वीडियो पूरा देखना। आओ एक्सप्लेन कर दूं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि यह हीरोइन बड़ी उतावली होकर एक अतरंगी सा कार्ड एमसी को दिखाते हुए बताती है कि इसे पाना बहुत मुश्किल है, यह एक लेजेंडरी कार्ड है। एमसी भी गू जैसी शक्ल बनाता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि यह उसे वास्तविक जीवन में देख रहा है, क्योंकि ऐसी बकचोदी सिर्फ गेम्स में होती है। फिर एमसी उससे पूछता है कि तू बहुत जिद्दी है, क्या यह गेम्स खेल खेल कर हुआ है? तो हीरोइन कहती है कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी पावर्स अभी अवेक नहीं हुई हैं। मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, पर तुम्हारी बॉडी और पावर्स अभी अवेक हो रही हैं। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। और भाई साहब, यहां पर क्या माल लग रही है ये? देखो तो सही, इसे आए हाय गोलू मोलू सी क्यूट सी। इसके साथ तो गल्लू गल्लू करने का मन हो रहा है मेरा तो। और पूछती है कि कौन सी एबिलिटी है तुम्हारे पास? एमसी समझ नहीं पाता। फिर इनकी क्लास चेंज होती है और एमसी एक स्टैचू का स्केच बना रहा होता है। तभी हाथ अपने आप काम करने लगते हैं और वह इस बेहतरीन से आर्ट वर्क को अंजाम देता है। देखो, इसका टीचर इसके आर्ट को देखकर दंग ही रह जाता है। फिर समय आता है स्पोर्ट्स का। एमसी फुटबॉल खेल रहा होता है और वह एक कमाल का गोल करता है, वह भी बास्केटबॉल के गोल में। उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि उसने यह खुद से किया है। फिर क्या था, उसका स्पोर्ट्स कोच उसे डांटता है कि सॉकर बॉल से बास्केटबॉल क्यों खेल रहा है, और वह माफी मांगने लग जाता है। सच यार, इन टीचर्स को टैलेंट की कदर ही नहीं है। फिर क्लास लगती है सोने की। सब राल टपकाते हुए सो रहे होते हैं, पर एमसी बताता है कि वह बाकी लोगों से अलग है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा होता है। उसका एक टीचर आकर पूछता है कि तुम इतनी मेहनत से क्या कर रहे हो, और उसकी कॉपी उठा लेता है जिसमें अंग्रेजी में फोकस ही फोकस लिखा हुआ था। फिर एमसी कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया। उसे महसूस होता है कि कुछ तो समस्या हो रही है आज उसे। फिर यह हीरोइन उसे बताती है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पावर पूरी तरह से अवेक नहीं हुई है। फिर उसके हाथ में उसकी आंसर शीट आती है जिसमें सारे के सारे आंसर गलत होते हैं। यह पटाखा कहती है भले ही आप हाइब्रिड क्यों ना हो, आपको आपकी नॉलेज खुद ही बढ़ानी होनी होगी। फिर वह उसकी घोड़ी की तरह मुंह बनाकर कहती है अगर एक बार पूरी तरह से पावर्स अनलॉक कर ली ना, तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी सरकार। आप एक ही पल में अब्रैक्सस बन सकते हो। फिर ये कहीं ऊपर की ओर जा रहे होते हैं और एमसी पूछता है ये अब्रैक्सस है क्या? तो ये हीरोइन बताती है एक ऐसा प्राणी जो मानव जाति की सीमाओं से परे है, और आप तो हाइब्रिड हो, आप अब्रैक्सस से भी आगे निकल सकते हो, और मैं आपकी इसमें मदद करने आई हूं। देखिए क्या कमाल की चीज लग रही है ये। इतना समझाने के बाद भी इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर ऊपर से कोई चीज उसके ऊपर आती है जिसे वह डॉज कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि किसी लड़के ने इसके ऊपर कुछ फेंका था। और दोस्तों, मुझे इसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ये हीरोइन पीछे मुड़ती है और कहती है कौन है ये झोपोप? इस ओबामा बिस्मिल्लाह को समझ ही नहीं आता कि ये क्या कह रही है। जिसे झोपोप का मतलब नहीं पता उसे बता दूं कि झोपोप का मतलब तो मुझे भी नहीं पता। वेट, गूगल करता हूं। ये एक ऐसा जीवन रूप है जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, जो सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसका यूनिवर्स पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बस कचरा होते हैं। तो अब से दोस्तों, आप अपने जोपोप दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो। यह सब सुनकर यह ओबामा बिस्मिल्लाह चिढ़ जाता है। फिर ये हीरोइन कहती है इस झोपोप की हिम्मत कैसे हुई अब्रैक्सस को गुस्सा दिलाने की? तुम इसके मुंह पर 3-4 गुद्दे बजा दो। पर हमारा हीरो कहता है यह ओबामा बिस्मिल्लाह तो बेस्ट है क्लास में। तो हीरोइन कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मार इसे। फर्क इससे पड़ता है कि तुम इसे एक गुद्दे में मार सकते हो या 2 या 3 में। और इधर ओबामा बिस्मिल्लाह का गुस्सा गालियों के रूप में बाहर निकल रहा होता है। और ये हीरोइन एमसी को मोटिवेशन का हाई डोज दे रही होती है। इतना मोटिवेशन देती है दोस्तों कि मैं यहां बता नहीं सकता, वरना ये चैनल मोटिवेशनल स्पीकर में गिना जाएगा यार। और फिर मुझ पर कैरी मिनाटी जैसे लोग वीडियो बनाएंगे इसलिए। और इसकी मोटिवेशन सुनकर ओबामा बिस्मिल्लाह और भी गालियां देने लग जाता है। अब उसके गुस्से की इंतहा हो चुकी थी
तो वह एमएससी को अपने हाथ से दबोचने की कोशिश करता है, पर एमएससी उसे डॉज कर लेता है और अपने हाथ से बचाव करने लगता है। पर ओबामा बिस्मिल्लाह को उसका हाथ थोड़ा सा छू जाता है, जिससे वह पीछे वाली दीवार में जा टकराता है। वह खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और वहां उसे कंधा देने क्लास का एक लड़का आता है। वह उससे पूछता है, ओबामा बिस्मिल्लाह, आखिर तू अचानक से क्लास में कैसे आ गया? और हमें वह टूटी दीवार दिखाई जाती है जहां से ओबामा बिस्मिल्लाह दीवार तोड़ते हुए आया है। बाहर एमसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसने आखिर क्या कर दिया। अंदर ओबामा बिस्मिल्लाह की हालत खराब हो रखी थी। तभी हमारी हीरोइन हिना आती है वहां और वह उसे जादू से हील कर देती है। वह हील होते ही पूरी ताकत से एमसी की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। एमसी बस अपना बचाव करने की कोशिश करता है, पर ओबामा बिस्मिल्लाह फिर पीछे दीवार पर जा गिरता है। उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तू ठीक है? वह कहता है वो बस रेस्ट कर रहा है। हिना उसे फिर हील कर देती है और यह मादरचोद फिर से उस पर अटैक कर देता है, पर एमसी इस बार गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह इस बार ओबामा बिस्मिल्लाह को बहुत गुस्से में गुद्दा मार देता है। हिना उसे जल्दी से बचाने जाती है। वह उसे पकड़ती है और इंस्टेंट हील करती है, पर इस बार वह सही से हील नहीं होता। चोट उसके दिमाग पर जा लगती है। वह कहता है कि वह एक सुपर सयान बन गया है। फिर हिना एमसी के पास जाती है। वह देखती है कि एमसी के पास पहले से ही रेड आई है। एमसी का पूरा शरीर फट रहा होता है। तभी वहां पर ओबामा बिस्मिल्लाह का दोस्त भागा भागा आता है। वह पूछता है, क्या ओबामा बिस्मिल्लाह जिंदा है? तभी हिना उस पर सब कुछ भूलने का जादू कर देती है और कहती है, गुड आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया, जिससे ये दोनों ही चूतिए अपना अस्तित्व तक भूल जाते हैं। ओबामा बिस्मिल्लाह कहता है, हमारा जन्म मां छुदाने को हुआ है, और उसका दोस्त भी इस बात से सहमत होता है। फिर हिना अपने जादू से टूटी दीवार को ठीक करने लगती है। एमसी अपने चूतिया कैरेक्टर में वापस आते हुए पूछता है, क्या हुआ? आखिर दीवार क्यों टूटी हुई है? हिना दीवार को ठीक करके तुरंत एमसी के पास जाती है और उसे कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैइग फोर्स ऑफ ईविल तुम्हारे लिए आएगा। अब क्योंकि तुमने वाइब्रेशन ऑफ ईविल को पहले ही जागृत कर लिया है और उसे महसूस हो गया होगा कि किसी हाइब्रिड ने अवेकनिंग की है। फिर हमें एक सुनसान वीरान गली दिखाई जाती है जहां जमीन फटते हुए एक अमेजिंग पर्सनैलिटी आ रही होती है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि किसी ने ईविल्स की साउंड का उपयोग किया है। दूसरी ओर हमें 3 लोग और दिखाई जाते हैं, जिसमें से ये डायन कह रही होती है कि वह प्राइवेट लोन पर 25% इंटरेस्ट दे रही है। आखिर किसने मारा उसके भाइयों को? और यह दोनों भाई उसे कहते हैं, आखिर तू स्कूल क्यों आई हमें शर्मिंदा करने? और वह डायन उन्हें कहती है, पहले यह बताओ कि तुम दोनों कहां किससे मार खाकर आए हो, वह भी बिना पैसे लिए। मेरी नजर में तो यह ज्यादा शर्मनाक है। और तुमने कहा कि वह एक 3rd ईयर स्टूडेंट है इसी स्कूल में। और तभी इन सभी की नजर हमारी इस नायाब पर्सनैलिटी पर जाती है। और भाई साहब, इसका लुक तो देखो यार, क्या कमाल का लग रहा है। बनाने वाले ने क्या सही चीज बनाई है, मानना पड़ेगा। और यह कहता है, लगता है मैं सही जगह पर आया हूं।